आज हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, कितने रजवाड़े थे, कितने क्या थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुए थे। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुए थे। और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और जो अभी जो स्वरूप है राजस्थान के नक्शे का, वो 1 नवंबर 1956 को आया था। अब हम राजस्थान के जो रियासतें थी उनके बारे में विशेष एक चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। इसमें उस समय सबसे बड़ी रियासत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी रियासत थी? जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। और जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा ये जो रियासत थी जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। और उस समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वो थी टोंक थी। कौन सी थी? टोंक थी। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी उस समय राजस्थान में। सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत। और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत थी उस समय सबसे नवीन रियासत थी। सबसे नवीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी और सबसे प्राचीन मेवाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उस समय जयपुर रियासत थी। और जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा थी। और सबसे जो सबसे नई बनी हुई जो रियासत थी वो झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी और सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत थी। और उस समय एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें ट्रिक है ये 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 दिनांक, माह और वर्ष। ये तो है दिनांक 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 और ये है माँ के नाम, मामा, अम्मा, माई, जान। ठीक है। 48, 48, 48 गुण 50 गुण 50, 50, 56।
1948, 1948, 1948, 1949, 1949 और 1950 और 1956। माह से याद करोगे आप मार्च महीना। कौन सा याद करोगे? मार्च महीना। इस माह से मार्च महीना, इस माह से मार्च महीना। इस ए से है अप्रैल महीना। कौन सा माह है? अप्रैल महीना। और इस माह से वापस मार्च महीना है। कौन सा है? मार्च महीना। मई से मई महीना है। और इस ज से है जनवरी। और इस नह से है नवंबर। तो इस प्रकार जो प्रथम जो मत्स्य संघ था उसका एकीकरण 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो आपको सीरीज से याद रखना है 18 मार्च और 48। 18 मार्च 1948। फिर दूसरा जो हुआ था एकीकरण, दूसरे जो चरण था, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को चरण था। चौथा चरण 30 मार्च 1949। उस दिन से हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। किससे? 30 मार्च से। जो कौन सा चरण था? चौथा चरण था। पांचवा जो चरण है, पांचवा चरण मई 1949। और छठा जो चरण है, छठा चरण 26 जनवरी 1950 के। और अंतिम जो चरण है जो 1 नवंबर 1956 के। तो इस प्रकार 7 चरणों के ये दिनांक याद करने के लिए आपको इस प्रकार से आपको सीरीज वाइज याद करना होगा ताकि आसानी हो जाए। बाकी आप इतनी वो दिनांकें रटने जाओगे तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी और मिक्स हो जाएगी। इससे क्या है कि आराम से याद कर सकते। तो प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। प्रथम संघ कौन सा था? मत्स्य संघ। इसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन चारों रियासतों को मिला के एक मत्स्य संघ बनाया गया और मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। राज प्रमुख थे वह उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह धौलपुर से थे। कहाँ से थे? धौलपुर रियासत। इनको राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी अलवर को बनाया गया। अलवर को राजधानी बनाया गया। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया था। प्रधानमंत्री उस समय इनको शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने किया था। इसका जो उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने किया था। किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने।